नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अभी तक रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे पुलिस लाइन से, जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर एसएसपी द्वारा सभी थाना अध्यक्षों के साथ ही क्षेत्राधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसएसपी लव कुमार द्वारा समस्त सीओ एवं थाना अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी द्वारा सभी थाना अध्यक्षों एवं क्षेत्राधिकारियों को कहा गया कि अब ईद का त्यौहार नज़दीक है, इसको लेकर सभी लोग सतर्क हो जाएं। आने वाले समय में जहां पर किसी अप्रिय घटना होने की संभावना हो वहां पर विशेष ध्यान रखें तथा पब्लिक के लोगों के साथ में उठना बैठना और उनके साथ में घूमना भी जारी रखा जाए, ताकि पब्लिक पुलिस पर भरोसा करे और समय रहते किसी भी अन्य बात से निपटा जा सके। इस दौरान समस्त थानों के थाना अध्यक्ष एवं समस्त क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम सभागार में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर बीना अग्रवाल पहुंची। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बीना अग्रवाल का सभी लोगों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके अलावा नगर आयुक्त का माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये शपथ ग्रहण महापौर बीना अग्रवाल द्वारा सभी को दिलाई गई। इस मौके पर सभी ने कहा कि हम लोग सभी कर्मचारी और अधिकारियों के हितों में संघर्ष करेंगे, इस बात की शपथ लेते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, चाहे वो नगर निगम से हो अथवा किसी अन्य विभाग से, उसके लिए हमेशा संघर्ष किया जाएगा। इस दौरान समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत बढ़िया है। और जो वार्षिक सेवा काल पिछले दिनों समाप्त हुआ, जिन मकसद को लेकर, जिस विषय को लेकर संघ बनाया गया और जिस विषम परिस्थितियों के अंदर हमने संघ बनाया, जिस शिद्दत से हमने संघ बनाया, वो सब भली प्रकार परिचित है। संघ का जो मकसद होता है, संघ का जो उद्देश्य होता है, कर्मचारियों का के अधिकारों का हनन न हो। आईकेएफ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का समापन धूमधाम से किया गया। इस दौरान बाहर से आए दर्शकों ने छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कपड़ों की काफी तारीफ की। नवीन नगर स्थित आईकेएफ द्वारा कई दिनों से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वहां पर छात्राओं द्वारा बनाए गए सभी कपड़ों की खासी तारीफ की थी। ये प्रदर्शनी लगभग 5 दिन चली। इसके बाद इसका समापन कर दिया गया। समापन के अवसर पर तमाम लोगों ने पहुंचकर छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कपड़ों को देखा और कहा कि ये छात्राएं आगे चलकर फैशन की दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगी। इस दौरान सभी छात्राओं ने अपने द्वारा तैयार किए गए सभी कपड़े तथा अन्य चीजें भी दिखाई। ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come along, feel the rhythm is in the air. एग्जीबिशन का कैसा रेस्पॉन्स मिला और क्या आपको सीखने को मिला? एग्जीबिशन में का अच्छा रेस्पॉन्स है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ आई है और यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे काफ़ी चीज़ तैयार की है। फैशन की सारी चीज़ें तैयार की हैं। यहाँ पे लहंगे भी लगे हैं, सूट लगे हैं, टाई एंड डाई के सूट लगे हैं, बच्चों के गाने। यह वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक।
ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। हस्तशिल्प अवार्ड पिनर एसोसिएशन की बैठक सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। बैठक में हस्तशिल्पियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। हस्तशिल्प अवार्ड पिनर एसोसिएशन की बैठक अंबेडकर पार्क में की गई, जिसका संचालन श्री अख्तर अली ने किया और हस्तशिल्पी भाइयों की समस्याओं को एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूराम यादव ने सभी के समक्ष रखा और कहा कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प कला को जो मुकाम मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल रहा है। हस्तशिल्पी अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। सरकारों का ध्यान हस्तशिल्पी के हितों के लिए नहीं है। हस्तशिल्पी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य ज़रूरतों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पी की समस्या को मजबूती से उठाया जाएगा। आगामी कार्यक्रमों को तय करते हुए अधिकारी वर्ग से मिला जाएगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव से समय मांगा है। आज की बैठक में आजम अंसारी, नरेंद्र कुमार, मोबिन हुसैन, राम बाबू यादव, शांति प्रसाद, परवेज, घासीराम यादव, बाबूराम यादव, हरपाल यादव के साथ साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय भाई, क्या निर्णय लिए गए आज की मीटिंग? देखिए, ये राष्ट्रीय और राज्य हस्तशिल्प उस्ताद गुरुओं की बैठक है और हम लोगों ने इस एसोसिएशन का गठन किया है। आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे बीच ऐसे गुरु मौजूद हैं जिनको भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से नवाजा है। आज इन लोगों ने अपनी एकता को कायम किया है और नए लोग कैसे कारीगर पैदा हों, कैसे हमारी इंडस्ट्री को बचा जाए, कैसे हमारे परंपरागत बुजुर्गों की विरासत को बचाया जाए, हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे दस्तकार हैं वो अनमोल हैं, पूरी दुनिया में इनका लोहा माना जाता है। वो लोहा इसलिए माना जाता है कि ये दस्तकार जब अपनी कलाकृति को पूरी दुनिया में पेश करता है तो पूरी दुनिया इसके सामने घुटने टेकने को मजबूर है। आज हमारा दस्तकार बहुत सारी समस्याओं जूझ रहा है। वो स्वास्थ्य की समस्याओं जूझ रहा है, वो एजुकेशन की समस्याओं जूझ रहा है, वो महंगाई की समस्याओं जूझ रहा है। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती ये है कि किसी भी सरकारों का हमारी ओर ध्यान नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से और माननीय मुरादाबाद के अपने जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे एसोसिएशन के जो हमारे शिल्प गुरु हैं, इन लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए। जो ट्रेनिंग भारत सरकार, प्रदेश सरकार कह रही है वो इन लोगों को दी जाए, जिससे नए नए बच्चों को, ये मास्टर लोग हैं, ये अपनी ट्रेनिंग दे सकें। श्री दुर्गा मंदिर में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और धर्म लाभ कमाया। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन अमृत कथा को प्रभावित करते हुए स्वामी श्री यदुनंदन आचार्य महाराज ने कहा कि जीव को सत्य कर्मों में अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनके निराकरण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगल है। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। ध्यान से मन शुद्ध एवं ध्यान की परिपक्व स्थिति समाधि है। आपने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और नारद जी के पूर्व जन्म के बारे में बताया। आपने अश्वत्थामा प्रसंग के बताते हुए कहा कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की। अर्जुन ने उसको पकड़कर द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन द्रौपदी ने पुत्र होने के कारण दंड देने से मना कर दिया। आज द्वार द्वार जाकर के वो पांडवों की कुल वधु उत्तरा महारानी के उस गर्भ के अंदर में आते हुए उस ब्रह्मास्त्र को जैसे ही छोड़ा, कांप गई वो उत्तरा। दोनों हाथ ऊपर किए और दोनों हाथ ऊपर करके आज द्वारकानाथ श्री कृष्ण को आज पुकार कि पाही पाही महायोगिन, कि पाही पाही महायोगिन, देव देव जगन्पते, कि नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जैसे आज द्वारकानाथ श्री कृष्ण को याद किया, दौड़ चले आगे द्वारकानाथ श्री कृष्ण और आकर के अंगुष्ठ मात्र लेकर के अंगुष्ठ मात्र वो प्रवेश करते ही उस उत्तरा के गर्भ में रहने वाले उन पांडवों के अंतिम शेष बीज की आज
7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी निर्यातक महेश अग्रवाल द्वारा दी गई और उन्होंने अपील की है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और धर्म लाभ कमाएं। पुरुषोत्तम मास के चलते श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए ओम संस के स्वामी महेश अग्रवाल ने बताया कि 7 जुलाई से 14 जुलाई तक कथा का आयोजन होगा, जिसका समय शाम 3 बजे से 6 बजे तक निश्चित किया गया है। महेश अग्रवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यास श्री कपिल देव जी महाराज वृंदावन से पधारेंगे। बाल व्यास जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करने की श्रद्धालुओं से महेश अग्रवाल ने अपील की है। बाल व्यास श्री कपिल देव जी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर नेवराबाद में दिनांक 7/7/15 से 14/7/15 तक श्री पुरुषोत्तम मास में भागवत गीता ज्ञान एक सप्ताह का प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। ये इसमें 7 जुलाई को बड़ा मंदिर पाक बड़े से कलश यात्रा प्रारंभ होगी दोपहर में 3 बजे और 5 बजे मंदिर पर आकर समाप्त होगी। उसके बाद कथा का प्रारंभ होगा। ये कथा हमारे सर क्या उद्देश्य है इस तरीके के प्रोग्राम कराने का? हिंदुओं में प्रथा है कि जब पुरुषोत्तम मास होता है, अधिक मास होता है, उसमें जो जितने भी सत्संग के कार्य हैं, जितने भगवान से संबंधित कार्य हैं, वो करने से एक जो भी दशा हमारे ऊपर आती है, कोई कष्ट होता है, उसका निवारण हो जाता है। ऐसी पुराणों में मान्यता है। और ये पुरुषोत्तम मास जो है भगवान विष्णु का यही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने ऊपर इस नाम का अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के लिए कहा गया है। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं कहूँगा कि साहब जो भी ये धर्म का कार्य है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो और उपस्थित होकर धर्म लाभ कमाएं। और संत प्रवर श्री कपिल देव जी के मुख से जो भागवत कथा का जो भी उसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर जो संदेश है उसको ग्रहण करें। यही मेरी मुरादाबाद की जनता से है। और मुरादाबाद के अंदर जो ये महाकालेश्वर धाम मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर कल्प वृक्ष लगा हुआ है, चंदन के पेड़ हैं, रुद्राक्ष के पेड़ हैं, जो कि इस मुरादाबाद की धरती पर अपने आप में और इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं कहीं पर देखने को ऐसी वो मिलती है। और इस मंदिर के अंदर भगवान शंकर के अनेकों अष्ट धातु के रूप बने हुए हैं और जिनके अंदर एक अपना एक अलौकिक उनका सुंदरता है। और भगवान रुद्र रूप के अंदर हनुमान जी भी इस मंदिर में विराजमान हैं। पंचपल्लव का पेड़ है एक, जिसमें पारस पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन का एक साथ ऐसे 2 पेड़ हमारे उस मंदिर में प्रांगण में लगे हुए हैं, जो कि दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और यही है कि मंदिर के अंदर जो भी इस संसार के अंदर जो मतलब जीव है, जंतु है, वृक्ष हैं, उनका एक अपना एक अलग योगदान होता है। कोई वातावरण को शुद्धता देता है, कोई निरोग रखता है और भगवान भोले शंकर के दर्शन करने से ही सब मनोकामना पूरी हो जाती है। गंगा मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे बिलारी की खबरों के साथ। आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी में 1 माह बाद खुले प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या काफी कम नजर आ रही है। नगर तो क्या, देहात क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा भी पटरी से उतर चुकी है। 2 जुलाई को भी स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम रही और ज्यादातर स्कूलों में तो मिड डे मील ही नहीं बना। अबूपुरा खुर्द के प्राथमिक विद्यालय में 99 में से मात्र 6 बच्चे ही उपस्थित थे, इसलिए मिड डे मील नहीं बनाया गया। हेडमास्टर सीमा रानी को आकस्मिक अवकाश पर बताया गया। सहायक अध्यापक शालिनी और रुचि मौजूद थीं। बताया कि स्कूल के सामने गंदगी रहती है, वर्षा का पानी स्कूल में घुस जाता है, बिजली नहीं है तथा जब बिजली आती भी है तब भी यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलता। इस कारण गर्मी में टीचर तथा बच्चे परेशान होते रहते हैं। टीचर ने बताया कि खेतों में धान की रोपाई के कारण बच्चे कम आ रहे हैं। मिड डे मील की
गैस भी नहीं है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय सिहाली मानक में तो बिजली है लेकिन गैस नहीं है। विद्यालय में 99 बच्चे हैं और उसमें से आज 7 बच्चे आए हैं। विद्यालय का नया सत्र है और धान लग रहे हैं, इस चक्कर में बच्चे आज नहीं आए हैं, कम बच्चे आए हैं। और आज गैस पे खाना नहीं बन सका है और बाकी कल चूल्हे पे बना था खाना, अभी गैस नहीं अवेलेबल हुई है इसलिए खाना नहीं बना है। बाकी ऑल इज ओके। आज खाना मिला आपको? खाना मिला नहीं मिला आज? सुबह कितने बजे आए थे आप? 5 नामांकन बच्चों का और मिड डे मील हमारे प्रतिदिन बनता है, आज भी बना है। बिलारी क्षेत्र में एकमात्र बिजली घर द्वारा देहात और शहर को बिजली दी जाती थी, लेकिन ओवरलोडिंग के चलते अब देहात में बिजली की समस्या घर करती जा रही है। पहले जो बिजली घर नगर तथा देहात क्षेत्र के फीडरों पर विद्युत आपूर्ति करता था, अब वो अकेले देहात को भी नहीं चला पा रहा है। कभी ओसीबी खराब हो जाती है तो कभी केबल बस्ट होने से बिजली ठप होती है। इससे ग्रामीण जनता में रोष व्याप्त है। गुरुवार को देहात में ईस्ट फीडर पर दिन भर बत्ती नहीं आई तो तमाम किसानों और उपभोक्ताओं ने बिजली घर में जाकर पता किया। बताया कि हाई टेंशन लाइन का केबल जल गया है। तभी जेई हाजी शाहिद हुसैन ने स्टाफ को बुलाया और जला हुआ केबल उतरवाकर उसको दुरुस्त कराने का काम शुरू किया। इस दौरान धर्मपुर कला के किसान रणवीर सिंह, राजवीर सिंह, जगपाल सिंह, नेमवीर सिंह आदि किसान भी विद्युत कर्मी के साथ वहां पर जुटे रहे। 4 बजे तक केबल का कार्य ठीक से नहीं हो पाया था। इस दौरान तमाम उपभोक्ताओं के फोन जेई तथा एसडीओ के पास आते रहे। जेई ने बताया कि सवेरे 132 केवी से कुंदरकी जाने वाली लाइन में फॉल्ट हो गया था। इस कारण 3 घंटे फीडर बंद रहा, फिर भी यहाँ की ट्राई ली गई तो केबल जला हुआ पाया गया। किसानों की मांग है कि कुंदरकी वाली लाइन में बार बार फॉल्ट होने से बिलारी देहात को भी बिजली नहीं मिल पा रही है। पहले तो 132 केबल में ब्रेकडाउन हुआ कुंदरकी और बिलारी में, उससे अटेंड कराने बाद में 11 केबी ईस्ट फीडर का केबल बक्सा खराब हो गया। अब वो केबल बक्सा से छुड़वा कर उसे ठीक करा कर और लगभग 1-1.5 घंटे में सप्लाई चालू कर। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।